अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी अम्मी के घर से। आज तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब मैं आ गई थी अम्मी की तरफ। बच्चे, हस्बैंड सब अपने अपनी जगह पर थे। बच्चे घर पर थे, हस्बैंड काम पर गए हुए थे। और मैंने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि जब आप रात में आएँ तो बच्चों को पिक करके आप भी उधर ही आ जाएँ। मैं भी मम्मा वगैरह को यही बता रहा था कि आज मेरी मेरे दोनों भाई घर पर थे, उनके ऑफिस से उन्हें ऑफ मिला हुआ था। तो अम्मी अब्बू दोनों भाइयों के साथ मैं बैठकर कर रही थी यहाँ पर गपशप, और साथ में समोसे भी हम लोग खा रहे थे। मेरे दोनों भाई मुझसे उम्र में छोटे हैं और माशाल्लाह दोनों ही इंजीनियर्स हैं। अपने भाई को मैं कह रही थी कि मेरे साथ एम्पोरियम मॉल चलो। असल में 3 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड की बर्थडे गुजरी है, तो मैंने उन्हें विश तो कर दिया था, मगर उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं मैं बाई कर सकी थी। बेटे की बर्थडे कल थी, उसको भी मैंने विश कर दिया था, मगर गिफ्ट अभी तक दिया नहीं था। तो मैं भाई को कहती थी कि मेरे साथ एम्पोरियम मॉल चलो ताकि मैं दोनों के लिए गिफ्ट्स ले लूँ। तो भाई भी जाने के लिए फ़ौरन ही मान गया था, क्योंकि उसने अपने लिए भी कुछ शर्ट्स वगैरह देखनी थी वहाँ पर। हम लोग एम्पोरियम मॉल चले गए थे, तो भाई ने अपने लिए शर्ट्स वगैरह ली, मैंने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए गिफ्ट्स लिए। और क्या गिफ्ट्स लिए वो मैं व्लॉग में आगे चल के आपको दिखाती हूँ। संडे वाले दिन मैंने अपने स्टोर रूम को अच्छी तरह से डीप क्लीन किया था और पूरा ऑर्गेनाइज्ड किया था। साथ में पूरा ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, बहरहाल वहाँ पर जब मैं जो डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें थी वो सारी मैं इकट्ठी कर रही थी, तो उसमें ना ये एक फ्लावर पॉट मुझे मिल गया और इतना खूबसूरत था। मैंने ये काफ़ी पहले ना रेनबो स्टोर से बाय किया था, आई थिंक शायद 1.5 साल पहले, लेकिन मुझे याद नहीं था कि ये स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। आज वहाँ से निकला तो मुझे इतना प्यारा लगा। इसके पर्पल लीव्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, साथ में जो इसके पॉट पर रस्ट गोल्ड सा कुछ कलर था ना, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे मैं सोच रही थी कि वो जो स्प्रे कलर्स मिलते हैं ना, स्प्रे पेंट मिलता है गोल्डन कलर का, वो मैं लाकर ना इसके पॉट पर कर दूँ तो इसकी ब्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। आप लोग बताइएगा करूँ या ना करूँ। अभी तो इसको वॉश करने के बाद मैंने समिया को कहा कि जाकर गार्डन में रखो, क्योंकि हमारे गार्डन में सबसे ज़्यादा धूप आती है। अच्छा, वैसे गार्डन का भी हमारे कुछ अजीब ही सिस्टम है। सर्दियों में मेरा इतना दिल करता है ना कि हमारे गार्डन में धूप आए, लेकिन सूरज इस एंगल पर नहीं होता। सर्दियों में यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती, और जितने भी गार्डन में हमारे प्लांट्स हैं, जितनी भी ग्रास लगी हुई है, ये सारी की सारी मुरझा जाती है। और गर्मियों में उफल्ला इतनी ज़्यादा धूप आती है कि यहाँ दिन के वक्त कदम भी रखना मुश्किल हो जाता है। लहसुन अदरक के क्यूब्स जो मैंने फ्रीज़ करके स्टोर किए हुए थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने फिर से थोड़ा सा लहसुन अदरक ले लिया और उसको दोबारा से मैंने फ्रीज़ करके, और अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती कि मैं 2-2 माह का बना लूँ ना, 2-2 महीने का मैं स्टोर कर लूँ, नहीं ऐसे नहीं होता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी होना तो 1.5-2 हफ्ते का बस बनाती हूँ। उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्यूब्स बना लेती हूँ, और क्यूब्स बनाने के बाद फिर उसको या तो जिप लॉक बैग में पैक कर देती हूँ, या फिर कोई भी एयर टाइट डब्बा लेकर, जैसे कि डिस्पोजेबल बॉक्सेस अक्सर ही मेरे पास घर में पड़े हुए होते हैं, तो फिर मैं उनमें रख देती हूँ। ये बहुत बड़ी आसानी हो जाती है अगर पहले से ही हम क्यूब्स तैयार करके रख लें। और डेली हांडी बनानी है तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने 2 क्यूब डालने हैं, 3 डालने हैं या 1 डालना है, वो हमें पता ही होता है, हांडी के हिसाब से डालने होते हैं, और ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। वरना लहसुन अदरक डेली बनाने पर भी अच्छा खासा टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो अब मैं तो इतनी एडिक्ट हो चुकी हूँ ना इस चीज़ की कि जैसे ही मेरा ख़त्म होने वाला होता है तो मैं फिर से एक नया स्टॉक इकट्ठा करके और फ्रीज़र में रख देती हूँ। खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है, हत्ता कि अगर मेहमान आ जाएं और जल्दी में हमें कुछ बनाना पड़े तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है ये सब कुछ फिर। तो चलें, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने बेटे के लिए क्या गिफ्ट्स लिए हैं। सबसे पहले हस्बैंड का गिफ्ट दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है ना कि मेरे हस्बैंड को परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन उन्हें तो कुछ जुनून की हद तक ही है। मतलब वो इतना, उनकी परफ्यूम्स के ऊपर रिसर्च है कि उन्हें एग्जैक्ट पता होता है कि कौन से परफ्यूम के क्या नोट्स हैं, इसके इब्तदाई नोट्स क्या हैं, मिडल नोट्स क्या हैं, फिर बाद वाले नोट्स क्या हैं। हर ब्रांडेड परफ्यूम की प्राइस उनको पता होती है, हर ब्रांड ने कौन सा परफ्यूम किस टाइम पर निकाला है ये पता होता है। प्लस
उस परफ्यूम का बनाने वाला कौन है। लाइक जैसे अब ये परफ्यूम है, ये कैरोलिना हरेरा का परफ्यूम है 212 NYC। तो इवन उनको ये भी पता है कि इसके मेकर का नाम क्या है, और उन्होंने मुझे बताया भी था। फिर मैंने गूगल पर सर्च भी किया, वाकई वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन नाम कुछ इतना अजीब या मुश्किल सा था, मैं अभी भूल गई हूँ आप लोगों को यहाँ पर बताना। तो ये ना सारी शौक़ की बात होती है, मतलब जिस भी इंसान को जो भी शौक़ होता है ना, तो वो उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है, फिर वो उसके बारे में सारी मालूमात लेने की कोशिश करता है, सारी बातें चीज़ें जानने की कोशिश करता है। तो ये वही शौक़ और पैशन की बात होती है। बहरहाल यहाँ पर मैंने उनके लिए ये परफ्यूम लिया था, 21,000 इसकी प्राइस है। मैंने सोचा आज आपको दिखा दूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि नहीं जी ये नहीं है, ये नहीं है। तो भाई यही प्राइस है, क्योंकि टैक्सेस अब जितने भी ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं उन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए परफ्यूम की जो प्राइसेस हैं ना वो भी काफ़ी हाई चली गई हैं। बेटे के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या गिफ्ट लिया। मैंने जी उसके लिए आउटफिटर्स से ये पूरा ड्रेस लिया था, जीन्स ली है, क्योंकि मेरा बेटा यही शौक़ से पहनता है, जीन्स टी शर्ट्स। अच्छा, शर्ट्स मैंने उसके लिए ना यहाँ पर 2 बाई की हैं। एक तो मैंने टी शर्ट ली है, फिर उसके साथ मैंने एक कॉम्बिनेशन में ड्रेस शर्ट ली है, क्योंकि पता नहीं क्या मेरे बेटे को आजकल ये क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि पहले वो अंदर टी शर्ट पहनता है और फिर ऊपर से ड्रेस शर्ट लेता है और फिर उसको ओपन रखता है। तो एक मैंने कहा अब आप लोगों को क्या खोल के दिखाऊं, मोस्टली वेमेन ही होती हैं, सारी फीमेल होती हैं जो मेरे व्लॉग्स देख रही होती हैं, तो इसलिए मैंने खोल कर नहीं दिखाई। मैंने कहा ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये ऊपर आप समझ लें कि ड्रेस शर्ट है, टॉप समझ लें आप इसको, या कुछ भी समझ लें, और उसके अंदर वो जो रस्ट कलर की है वो शर्ट है। तो ये मैंने अपने बेटे के लिए गिफ्ट्स लिए हैं। कल वॉशिंग मशीन को कोई मसला पड़ गया था। डॉलेंस की ये वॉशिंग मशीन है, मैनुअल वॉशिंग मशीन है। आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक मशीन ले लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यार ऑटोमेटिक मशीन मेरे पास है, ऊपर वॉशरूम में ही फिक्स्ड है, लेकिन उसको सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ। मतलब अगर मेरी हेल्पर्स छुट्टी पर चली जाती हैं या काम छोड़कर चली जाती हैं, तो जब मुझे खुद कपड़े धोने होते हैं ना, तो फिर मैं खुद ही उसमें कपड़े वॉश करती हूँ। अदरवाइज़ समिया वगैरह इसी मशीन में कपड़े वॉश करती हैं, क्योंकि उन्हें ना तो वो हैंडल करने आती है और ना ही वो हैंडल कर सकती हैं, तो इसलिए फिर इसी मशीन में वो लोग कपड़े धोती हैं। कल कपड़े धो रही थी समिया, तो 2 चक्कर के बाद ना तीसरे चक्कर में मशीन खुद ही बंद हो गई थी। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने बेटे के लिए फ़्राइज़, और साथ ही में मैंने ना डॉलेंस की हेल्पलाइन पर कॉल कर दी थी। जब भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान ख़राब होता है ना, चाहे वो मशीन है, कोई फ़ैन है, एसी है, व्हाट एवर द थिंग्स आर, हम हमेशा जिस कंपनी से हमने बाय किया होता है ना उसकी हेल्पलाइन पर ही कॉल करते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से वो लोग हैंडल कर सकते हैं ना ये आम जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, ये उतनी अच्छी तरह से नहीं उन चीज़ों को हैंडल कर सकते। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हैं ना, तो उसके साथ आपको एक मैनुअल यूज़र मिलता है और साथ में एक वारंटी कार्ड मिलता है। बहुत सारी शॉप्स वाले क्या करते हैं, या चालाकी करते हैं वो, और वारंटी कार्ड आपको नहीं देते हैं। अगर वो आपको नहीं देते हैं तो आपने कहकर उनसे मांगना है कि वारंटी या गारंटी कार्ड हमें लाजमी दें। थोड़ी देर पहले ही मैंने डॉलेंस की हेल्पलाइन पर कॉल कर दी थी। मॉडल नंबर उन्होंने मुझसे पूछा था, वो मैंने बता दिया था। तो बस वो लोग आएंगे और ये मशीन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर देंगे। अगर आप लोगों के घर में भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की चीज़ें हैं, जैसे हायर है, ग्री है, सैमसंग है, या डॉलेंस है, तो इवन पेल है, ठीक है, तो इन सब की हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। आप लोग गूगल पे जाएं, वहाँ सर्च कर लिया करें और हेल्पलाइन पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दिया करें। और अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो इसकी वारंटी के अंदर होगा ना, तो आपको बिल्कुल फ्री में रिपेयर करके देंगे। विजिटिंग चार्जेस उनके होते हैं 300 से 400, कुछ कंपनियाँ 500 से 600 भी चार्ज कर लेती हैं। तो फ्री में आपको सारा जो है रिपेयरिंग वो पड़ेगी, अगर आप उनकी वारंटी के अंदर हैं। इसीलिए वारंटी कार्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।